अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई रियली होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वॉइस जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। जी बैच नंबर 7 तमाम स्टूडेंट्स, बैच नंबर 7 के तमाम स्टूडेंट्स को जी मैं वेलकम करती हूँ ऑर्टेक्स मीडिया के प्लेटफॉर्म में, जहां मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगी कैनवा का कोर्स। और आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम अपनी वेरी फर्स्ट आउटलाइन को कवर अप करेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट। आप लोग प्रोफेशनल वे में कैसे फेसबुक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, दो तरीकों से। नंबर 1, आप लोग गिवन टेम्पलेट को एडिट करके अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 2, आप लोग फ्रॉम स्क्रैच कैसे बना सकते हैं प्रोफेशनल वे में, वो भी फेसबुक पोस्ट को। तो ये सब कुछ आज हम कवर अप करेंगे अपने इस लेक्चर नंबर 2 में। जी वेरी फर्स्ट स्टेप को जो रीड आउट कर लेते हैं, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जी रिटन है, चूज आर टेम्पलेट, ब्राउज और सर्च कैनवास टेम्पलेट्स टू फाइंड आउट दैट फिट्स योर मैसेज। सिंपली यहाँ पे रिटन है कि आप लोगों को ये मालूम है कि कैनवा वो वाहिद टूल है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ अमेजिंग टेम्पलेट्स बिल्कुल फ्रीली वो आपको प्रोवाइड करता है, जहां आप अपनी मर्जी से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बेशक आप लोग उसमें अगर ग्राफिक्स को यूज करना चाहते हैं, किसी भी फीचर को, एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली, पोस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैनवा आपको वो तमाम टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। राइट स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो गिवन है, रिप्लेस द फोटो, अपलोड अ फोटो और चूज फ्रॉम कैनवास स्टॉक इमेजेस। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को मैं ऐड अप करना चाह रही हूँ और आपको दो ऐसी वेबसाइट्स का बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोगों को एचडी क्वालिटी की इमेजेस जो हैं वो प्रोवाइड बहुत आसानी के साथ हो जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, अपने पास एक बॉल पॉइंट और जो डायरी है या कोई नोटबुक लाजमी रखें। ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों के पास ये दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। और मेरा ये लेक्चर आज का हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, कि आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि प्रोफेशनल वे में फेसबुक पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप लोग बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, जो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करना सीख जाएंगे। जी, अब हम दो वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों को मजीद बता देती हूँ। एक मैं आप लोगों को उसको ओपन करके भी बताती हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि क्या डिफरेंस है इन दोनों वेबसाइट्स में, और आप लोगों को कितनी अमेजिंग वहां से इमेजेस भी मिल सकती हैं। इन दोनों के अलावा फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग गूगल से ले सकते हैं पिक्चर्स, ठीक है। कैनवा की अपनी स्टॉक इमेजेस, आउटस्टैंडिंग इमेजेस वो प्रोवाइड करता है, वहां से ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, दिस इज योर सेकंड और थर्ड चॉइस। फर्स्ट आप लोगों ने कैनवा की गैलरी को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद गूगल। ठीक है, गूगल में बहुत अमेजिंग पिक्चर्स होती है, लेकिन दो जो वेबसाइट्स हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ उसको आपने अटेंटिवली देखना है। वेरी फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास है जी unsplash.com। जी स्टूडेंट्स, unsplash.com, इसकी स्पेलिंग मैं आप लोगों को प्रोनाउंस कर देती हूँ, UNSPLASH.com। ये हमारे पास जी unsplash.com ओपन हो चुकी है। अब इसमें हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि कोई जी वॉलपेपर सिलेक्ट करना चाहते हैं 3D इफेक्ट के साथ, किसी भी टॉपिक के, किसी भी आप लोग प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ भी, तो आप लोगों को ये जो प्लेटफॉर्म है unsplash.com की जो वेबसाइट है, यहाँ से बहुत इजीली वो भी ट्रेंडिंग इमेजेस आप लोगों को अवेलेबल होंगी। आप लोग एक दफा मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेचर को सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट। नेचर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास नेचर के ही अकॉर्डिंगली सारी पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये देखें इस तरह की इमेजेस होंगी और आप लोग बहुत इजीली से उसको अपने कैनवा के टूल में अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वेबसाइट की तरफ जी मूव करते हैं, वो है हमारे पास freepik.com, FREEPIK.com। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अनस्प्लैश और फ्री पिक में क्या डिफरेंस है? लेट मी डिस्क्राइब यू कि अनस्प्लैश में आप लोगों के पास मोस्टली जो है वो सिर्फ इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल होंगी, लेकिन जो freepik.com है इसमें आप लोगों के सामने यहाँ वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल फोटोज हैं, आप लोगों के पास वीडियोस हैं, टेम्पलेट्स, यानी कि टेम्पलेट्स भी हमारे पास फ्री पिक में अवेलेबल हैं। ये क्रिसमस के रिगार्डिंगली कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेटेड। अगर आप लोग को पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एनिमेटेड पिक्चर्स जो हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो जी ये दो वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, unsplash.com एंड freepik.com, जहां से आप अपनी मर्जी की टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। जी थर्ड पॉइंट क्या है? कस्टमाइज द टेक्स्ट, चेंज द हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट टू मैच योर मैसेज। अब आप लोग फॉर एग्जांपल कोई टेम्पलेट आप लोगों ने चूज किया है, उसको एडिट करना चाह रहे हैं अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसमें जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट ऑलरेडी रिटन है, जाहिर है आप लोग अपने मैसेज के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट को ऐड करेंगे उस डिजाइन में, तभी आप लोगों की जो पोस्ट है, जो भी आप लोग डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, साइज को सिलेक्ट करते हैं, वो आप लोगों को क्रिएट आपके अकॉर्डिंगली हो सकेगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग एक दफा हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। सिंपली आप लोगों ने कैनवा का होम पेज ओपन कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट अ डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने राइट डाउन करना है जी फेसबुक पोस्ट। ओके, फेसबुक पोस्ट में हमारे पास दो किस्म के साइजेस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, एक लैंडस्केप अवेलेबल है, एक स्क्वायर अवेलेबल है। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग लैंडस्केप को चूज करें या फिर स्क्वायर को। हम लोगों ने लैंडस्केप का डिजाइन सिंपली क्योंकि हमने जस्ट आपको एक डिजाइन बना के दिखाना है, आप लोगों की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चूज करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप लोगों ने अटेंटिवली स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखना है, समझना है और अपने पास जो भी आप लोगों का सिस्टम है, लैपटॉप है या कुछ भी, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद। आज मैं आप लोगों को जो पहला डिजाइन स्टूडेंट्स समझा के आप लोगों को जो एक डिजाइन क्रिएट करना सिखाऊंगी वो होगा जी फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों के पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस ब्लैंक पेज को ओपन करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि हमारा पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो कि हमने जो फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है ना, वो हमने किस चीज के रिगार्डिंगली क्रिएट करनी है, क्या मैसेज हम डिलीवर करना चाह रहे हैं फेसबुक पोस्ट के थ्रू। तो जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो कि मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मैंने कुछ ऑफ के बारे में फेसबुक पोस्ट को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा बिजनेस रन कर रही हूँ जिस पे मैंने कुछ अपनी प्रोडक्ट पे कोई ऑफ लगाना है, तो उसके जो ऑफ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करनी है। राइट स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे क्लियर है। अब कुछ देखते हैं और क्या बन सकता है ये हम देख लेते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग एलिमेंट्स पे जाएंगे, एलिमेंट्स पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जी लिखेंगे, कुछ हमें बैकग्राउंड्स चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन किया जी वेक्टर बैकग्राउंड। ठीक है, हमें कुछ वेक्टर बैकग्राउंड की फॉर्म में चाहिए, तो देख लेते हैं कि हमारे पास ग्राफिक्स में आ जाता है ये या फिर फोटोज की फॉर्म में। फोटोज में हम लोग वेक्टर बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली, जो भी हमें यहाँ पर पसंद आएगा। जी स्टूडेंट्स, दिस वन।
इस डिजाइन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम लोग सिंपली इसको फिट करेंगे अपने डिजाइन में। सबसे पहले हम मिड ऑफ द डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे क्रिएट हुई थी, इट मीन्स कि ये आपका सेंटर है डिजाइन का। अब यहाँ से हम इसको एक्सपैंड करके अपने डिजाइन में मजीद फिट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट स्टेप तो आई रियली होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपली हमने अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है और उसको अभी तक डिजाइन में फिट किया है। वेरी नेक्स्ट स्टेप, हम लोग यही एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे हमें एक क्लाउड की शेप में, यानी कि हमने कुछ परसेंटेज ऑफ क्रिएट करना है। तो वो हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हमें कुछ थिंकिंग क्लाउड राइट डाउन करेंगे तो हमारे पास जो फोटोज हैं वो उसके रिगार्डिंगली यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास ग्राफिक्स, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब ग्राफिक्स। मेन जो आप लोगों का स्टूडेंट्स बैकग्राउंड है वो आप लोगों ने फोटोज यानी कि पिक्चर्स में से सेलेक्ट किया करना है। और जो हम लोगों ने एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना है, कोई भी फीचर को इस्तेमाल करना है, तो वो हमने कहाँ से इस्तेमाल किया है? वो हमने इस्तेमाल किया है ग्राफिक्स में। थिंकिंग क्लाउड आप लोगों ने सर्च बार पे जाके लिखना है, या जो भी एलिमेंट को आप डालना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं अपने डिजाइन में, तो आप लोग वहां जाके ग्राफिक्स में उसको सर्च करें और सिंपली अपने डिजाइन में यूज कर लें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं इस डिजाइन को। ओके, अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसका जो साइज है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले हम इसका मिड देखेंगे कि मिड ऑफ द डिजाइन हमारे पास ये, ठीक है। इसको आप लोगों ने मजीद इनहांस कर देना है और ये दैट्स इट। इतना बिल्कुल इनफ है कि वो एटलीस्ट आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। और इसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे तो क्लियरली आप लोग टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं और रीसाइज करके आप लोग इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्टेप क्लियर हो गया होगा। हमने सिंपली अभी एलिमेंट्स पे गए हैं। थिंकिंग क्लाउड, हमें एक क्लाउड की शेप चाहिए थी क्योंकि हमने एक ऐसा फीचर इस्तेमाल करना था जिस पर हम कुछ भी लाइक प्रोमिनेंट लिखें तो वो एक इनहेंस हो और हमारे डिजाइन को प्रोमिनेंट करे। तो सबसे पहले हमने जो ये एलिमेंट इस्तेमाल किया है, ये जो फीचर इस्तेमाल किया है, इसके कलर्स को डिसाइड कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप लोगों के पास यहाँ पे कलर्स की तीन ऑप्शंस हैं, यानी कि ये तीन कलर्स जो हैं वो आपके इस फीचर में, इस एलिमेंट में ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो कुछ और कलर्स को सिलेक्ट करना है, तो हम इस पे जाएंगे। सिंपली हमने सिलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। सिलेक्ट करने के बाद हम कलर पे जाके, अब जो सबसे पहले ब्लैक कलर है, ठीक है, यानी कि जो जो ग्रे कलर है, जो डॉट्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही, इनको हम चाहते हैं कि व्हाइट हो। ठीक है, ये व्हाइट कलर के डॉट्स यहाँ पे प्रोमिनेंट हो गए हैं। और सेकंड, ये जो ब्लैक आउटलाइन है इसको हम चाह रहे हैं कुछ लाइट सा कलर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मिड ऑफ द व्हाइट कलर है, ये लास्ट में दिस वन, इसको हम चाह रहे हैं कुछ ट्रिकवाइज कलर का हो, राइट। अब आप लोगों को ये डिजाइन जो है बहुत इजीली ये समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे क्रिएट, मजीद इनहांस कर सकते हैं। आप लोगों को जो दिल चाहे आप लोग वो कलर्स को ऐड कर सकते हैं और इसको मजीद क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसमें टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। हम लोग सिंपली ऐड अ हेडिंग में जाएंगे। इसका डिजाइन थोड़ा सा हम मजीद साइज बड़ा कर देते हैं और सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे मिड में। और अब हम इसका साइज टेक्स्ट का, ताकि हमारे जो क्लाउड है, थिंकिंग क्लाउड है जो, इसमें बहुत फिट बैठे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली राइट डाउन करने वाले हैं 25% ऑफ। ठीक है, 25% मुझे भी राइट डाउन करना है यहाँ पे। और इसको आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है।
साइज को इनहेंस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर जाकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें मजीद, ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टाइल को आप लोग कुछ डिफरेंट फॉन्ट में या टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट करेंगे और ये स्टाइल्स होते हैं यहाँ पर, आप लोगों के पास फॉन्ट अपनी मर्जी का आप लोग चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोगों को स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ ओपन में चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि ओपन में हमारे पास ओपन सैंस जो है, यस, ये आई थिंक बिल्कुल, या फिर थिंक दिस वन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पर हम राइट ऑन कर देंगे ऑफ। इसका साइज जो है हम इतना रखेंगे कि हमारे पास परसेंटेज के डाउन में बहुत इजीली ये आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोगों का जो डिजाइन है वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना आई कैचिंग है। उसमें कलर्स ऐसे इस्तेमाल करने हैं आप लोगों ने जो आप लोगों के मैसेज के एक तो अकॉर्डिंगली जा रहा हो, बिल्कुल आउट ऑफ मैसेज ना हो। आप लोगों का डिजाइन सबसे पहले आप लोगों को खुद अच्छा लगना चाहिए, राइट अगर आप लोग सेटिस्फाइड होंगे अपने ही डिजाइन से, तो डेफिनेट सी बात है जी, आपकी प्रोडक्ट जो है जो भी जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, और जो क्लाइंट्स होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उनको भी अपीलिंग लगेगी। पोस्ट क्रिएट करने के बाद जो व्यूअर्स होंगे वो डेफिनेट सी बात है कि वो आपकी पोस्ट को कंसीडर करेंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग ट्रिक। ये एक मार्केटिंग ट्रिक कहलाती है कि आप लोग कुछ भी डिजाइन करें, उसमें आप लोगों ने कौन कौन से कलर्स, कौन कौन से फीचर्स, कौन से डिजाइन्स को इस्तेमाल किया है और किस वे में, तो ये बहुत मैटर करता है। तो पहले आप लोगों को ये सारी बातें बातें जो है खुद समझनी है, खुद को सेटिस्फाइड करेंगे तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिजाइन की शेप में जो आप लोगों ने क्रिएट किया होगा वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक और चीज ऐड करते हैं सब हेडिंग की फॉर्म में, बिल्कुल मिड ऑफ द डिजाइन। यहाँ पर हम लोगों ने राइट ऑन करना है शॉप नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये चाह रही हूँ, जो ये मैंने यहाँ पे शॉप नाउ का टेक्स्ट डाला है बेसिकली, ये इस पे मैं कोई इफेक्ट इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इफेक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया इफेक्ट इस येलो। आई थिंक दिस येलो इज गोइंग वेरी गुड, ये कलर बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है ऑलरेडी। अगर आप कोई और कलर को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस येलो की रिप्लेसमेंट में अपनी मर्जी के मुताबिक कलर को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा दूर रख के अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा शो हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा जो ये फेसबुक पोस्ट है बहुत ही प्रोफेशनल वे में, बहुत इजी स्टेप्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को ये क्रिएट करना सिखाया है। आप लोग चाहते हैं कि जी गिवन टेम्पलेट, टाइम शॉर्ट है, शॉर्टेज टाइम की वजह से आप लोग चाहते हैं कि आप लोग गिवन टेम्पलेट को ही एडिट करें अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली और आपका डिजाइन क्रिएट हो जाए। तो जी अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को पेज पे सिखा रही हूँ वो यही है कि हम गिवन टेम्पलेट को कैसे एडिट कर सकते हैं। आप लोग डिजाइन पे जाएंगे, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स हमें चाहिए यहाँ पे जी फूड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे फूड फेसबुक पोस्ट। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या चीज यहाँ पे सूटेबल लग रही है हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंगली। कुछ कॉफी के रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक सिंपल सा डिजाइन है जो टेम्पलेट है यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हर चीज इसमें एडिटेबल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ये जो एक लीव्स का एक इंप्रेशन है, ये भी हमारे पास जो फीचर इस्तेमाल यहाँ पर किया गया ये भी एडिटेबल है।
उसके बाद आप लोगों को ये जो फ्रेम, एक इसके फ्रेम लाइंस यूज हो रही हैं वो भी एडिटेबल है। उसके बाद सेम 50% ऑफ का ये जो सर्कल है ये भी एडिटेबल है। आप लोग चाहते हैं कि 50% ऑफ नहीं है आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है, अगर 25 है, 45 है या कुछ भी, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। कॉफी टाइम है, ठीक है, अगर आप लोगों को कॉफी नहीं टी का लिखना है तो आप यहाँ पे एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को पहले मैं लेती हूँ, ठीक है, मुझे ये पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पे नहीं लग रही, और मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर के रिप्लेसमेंट में मैं कुछ कैनवा की ही गैलरी से पिक्चर को सिलेक्ट करूं और देन अपने डिजाइन में यहाँ पे यूज करूं। तो हमने सिंपली एलिमेंट्स पे जाना है और यहाँ पर हम लोगों ने राइट डाउन करना है कॉफी। ओके जी स्टूडेंट्स, फोटोज में हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके देखते हैं कि आई थिंक ये हमें बहुत मजे का एक पिक्चर दे रही है, ठीक है, इस पिक्चर से हमें बेहतर ये पिक्चर लग रही है और हम चाहते हैं कि इसके रिप्लेसमेंट में ये आ जाए। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से और बैक स्पेस से पिक्चर रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी आपके गिवन डिजाइन में से। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये हमारे पास उसी फ्रेम में ऐड हो गई, ठीक है। उसी फ्रेम में ऑटोमेटिकली हमारे जो पिक्चर्स थी, फोटोज थी, हमने जो एलिमेंट से कॉफी राइट डाउन किया, फोटोज में से अपनी मनपसंद, अपनी फेवरेट इमेज को हमने सिंपली ऐड किया और यहाँ पे हमारे पास फ्रेम है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, व्हाइट कलर। हम चाहते हैं कुछ इमेज के अकॉर्डिंगली पिक्चर कलर्स को हम सिलेक्ट करें और अपने बैकग्राउंड इमेज में ऐड कर दें। तो ये जो कॉफी की आप लोगों को पास एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है फोटो कलर्स में, यहाँ पर जो कलर्स हैं उसमें से हम देखते हैं कि क्या ये सूटेबल है या डार्क कलर सूटेबल है। तो आई थिंक ये कलर, आप लोगों के पास डिफरेंट इसमें शेड्स हैं, इन तीनों में से मुझे कुछ एक कलर जो है वो सिलेक्ट करना है। आई थिंक दिस वन, ये ना बहुत डार्क है ना बहुत लाइट है, क्योंकि ये कुछ डार्क टोन में जा रहा है और ये लाइट, और बाकी दो कलर्स मैच नहीं कर रहे क्योंकि हमें कुछ कॉफी शेड में बैकग्राउंड देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी हम चाहते हैं जी 50% ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी जगह हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ 25% ऑफ देना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट ऑन कर देंगे, ये स्टेटमेंट है जी, स्टार्ट योर डे विद अ फ्रेश कप ऑफ कॉफी। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, हमें यहाँ पसंद आई है। तो अब देख लेते हैं ये जो इमेज है इसका भी कलर क्या चेंज अगर हो सकता है, तो लेट्स सी। आई थिंक अगर हम इसको, वो तो सेम कलर में आ जाएगा, लाइट कलर के इंप्रेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉफी कलर के इंप्रेशन देना चाहते हैं तो वो भी सही है, अगर आप लाइट टोन में देना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सही है। ये हमारे पास बेसिकली कॉफी कलर का इंप्रेशन था। जी स्टूडेंट्स, ये दो डिजाइन्स मैंने आप लोगों को क्रिएट करना सिखाए हैं आज। इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। वेरी फर्स्ट पेज में वेरी फर्स्ट डिजाइन जो था, यहाँ मैंने आपको सिखाया है फ्रॉम स्क्रैच प्रोफेशनल वे में आप लोग फेसबुक पोस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सेकंड में आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल टाइम कम है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, आपका मैसेज क्लियर है कि मुझे क्या डिजाइन करना है। टेम्पलेट्स पे जाएंगे, अपनी मनपसंद टेम्पलेट है जो मैसेज को पूरा मैसेज के अकॉर्डिंगली पूरा एक्यूरेट है, उसको सिलेक्ट कर लें। उस मैसेज, उस डिजाइन में जो जो आप ऐड करना चाहते हैं, हर फीचर एडिटेबल होता है इसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूं, जो प्रो अकाउंट होता है उसमें हर डिजाइन एडिटेबल, हर पिक्चर यूजेबल, और हर टेम्पलेट को आप लोग एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, और उसको आप यूज करके सिंपली डाउनलोड करके जहां मर्जी चाहें आप शेयर करना चाहें शेयर करें। आप लोग अपनी गैलरी में अपनी डाउनलोड्स में रखना चाहते हैं वहां डाउनलोड करें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप लोगों को कैनवा के टूल, कैनवा की बेसिक्स, कैनवा की स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझना, साथ साथ डेली प्रैक्टिस करना, ये बहुत लाजमी बात होती है। इस चीज को स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो बहुत ही
एक्टिव माइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो उनको डेली समझाया जाएगा वो डेली साथ का साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स जो कैनवा है वो इतना इंटरेस्टिंग टूल है कि आप में से जो भी स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड होगा, इनरोल्ड है इस वक्त, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेक्चर को अटेंटिवली सुन रहा है, आप में सब के सब स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट उनका होगा तो यहाँ तक आए हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने लाजमी इसको प्रैक्टिस, हैंड ऑन प्रैक्टिस को लाजमी रखा करें। और डेली का डेली जो भी आप लोगों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाए, वो नोट डाउन किया करें और उस पर इम्प्लीमेंट किया करें। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगेन आप लोग हेडिंग को चेंज करेंगे और यहाँ पे राइट ऑन करेंगे जी फेसबुक पोस्ट, ताकि जब भी आप लोग अपनी डाउनलोड्स पे जाएं तो वहां पर बहुत इजीली आराम से आप लोग उसी टॉपिक को ओपन करें और आपका जो पिक्चर्स हैं वो शो हो जाए, जो भी आप लोगों के डिजाइन हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड्स पे, देन फाइल टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जेपीजी, जो सबसे बेस्ट है फॉर शेयरिंग, फॉर डाउनलोडिंग, फॉर सेविंग, सबसे बेस्ट है जी फाइल टाइप जेपीजी। हम अपने डिजाइन को बैकग्राउंड के साथ चाहते हैं कि वो सेव हो, डाउनलोड हो, तो हम जेपीजी फाइल टाइप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा जो डिजाइन है, जो दोनों पेजेस हैं, वो एक साथ ही एक फोल्डर में सेव हो जाएंगे हमारे पास। ओके, अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी जो ये फेसबुक पोस्ट की फाइल है। अब आप देख सकते हैं 1 and 2, दिस इज योर फर्स्ट डिजाइन, दिस इज योर सेकंड डिजाइन। फर्स्ट डिजाइन को आप लोग ओपन करेंगे और जो हमारी पिक्चर है, जो भी हमारा पहला डिजाइन था, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। राइट, ये हमारे पास पोर्ट्रेट साइज है। सेकंड डिजाइन को हम ओपन यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि क्या हमने क्रिएट किया है। तो ये जी हम लोगों का डिजाइन था जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो गिवन टेम्पलेट को हमने एडिट करके इस्तेमाल किया है। अब आप लोग चाहते हैं कि जी ये दोनों पिक्चर्स जो हैं आप लोगों के पास यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो, तो आप लोग सिंपली इन दोनों को कॉपी करके अपनी डाउनलोड्स मेन पेज पे सेव कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग जी चैट ओपन करने वाले हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आज के लेक्चर के रिगार्डिंगली, तो वो लाजमी आप लोग चैट पे टाइप करके बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैट आपकी ओपन हो चुकी है, तो काइंडली अगर आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है, लेक्चर जो है वो बहुत इजीली समझ आ गया है, तो काइंडली आप लोग अपने मैसेजेस को टाइप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई भी मुश्किल, कोई भी आप लोगों को बात ना समझ आई हो, और कुछ अगर मैंने स्पीडली समझा दिया हो तो वो भी आप लोग मुझे गाइड करें। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, यहाँ पर एक मैसेज आया है जी, मैम हमें कुछ समझ आया है और कुछ समझ नहीं आया। जी बिल्कुल, अभी आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को इतना एक्सपर्ट इंशाल्लाह कर देना है कि ये जो कैनवा का टूल है, इसमें आप लोग 100% जो है अपना इंटरेस्ट देते हुए अपने जो पॉइंट है उनको क्लियर कर सकेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टार्ट में, इवन कि मैं भी स्टार्ट में एक्सपर्ट नहीं थी, कोई भी इंसान स्टार्ट में एक्सपर्ट नहीं बनता, टाइम लगता है। काइंडली अपने आप को भी टाइम दे और अपने आप पे कॉन्फिडेंट, जिससे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट होते हुए अपने आप को इतनी बिलीफ के साथ इस लेक्चर को, इस कोर्स को सीखे फुल इंटरेस्ट के साथ कि मुझे इससे अर्निंग करनी है। पहले अपने आप से बातें करें रिलेटेड कैनवा के, पहले कुछ पॉइंट्स को क्लियर करें कि आई हैव टू, कि मुझे इस कोर्स पे ग्रिप लाजमी लानी है। राइट?
कैनवा प्रो को फ्री, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने हमारे पास को फ्री कैसे कर सकते हैं? जी आमना बेग, आपका जो क्वेश्चन है कैनवा प्रो को फ्री कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को भी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था, इवन कि अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में गाइडलाइन दी थी कि ऑटेक्स मीडिया आप लोगों को प्रो अकाउंट कैनवा जो है उसकी एसेस देगा। और आप लोगों को क्या चाहिए जी, लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के पास कैनवा की एसेस होगी, वो भी प्रो अकाउंट की, फ्री ऑफ कॉस्ट। वेन ये तब होगा जी जब आप लोगों की पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी, राइट स्टूडेंट्स? आप लोगों को ये मालूम है कि आप लोगों की अभी ये फ्री ट्रेनिंग चल रही है। जी फाइवर के अलावा कैसे अर्न कर सकते हैं? स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 में दो बातें इंडिकेट की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज कैनवा एंड हाउ टू यूज इट। उसके दो यूजेस आप लोगों को बताए थे। वेरी फर्स्ट यूज था जी मार्केटिंग, आप लोग कैसे मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, राइट? तो मार्केटिंग जो है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे कोई पेज रन कर रहे हैं आप लोग, कोई भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं अगर आप लोग, तो उस पे आप लोगों को पोस्ट लाजमी डालनी है। और जो वो पोस्ट है आप किस चीज की मदद से क्रिएट करेंगे, राइट? तो वो कैनवा ही है, कैनवा का टूल है जिसके थ्रू आप लोग अपनी पोस्ट को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे और अपने बिजनेस की ग्रोथ की हेल्प के लिए अपने बिजनेस पेज पे ऐड करेंगे, जिससे आपकी मार्केटिंग जो है वो बहुत जबरदस्त होगी और आप लोगों की अर्निंग में भी इजाफा होगा। और सेकंड पॉइंट था यूज जो था कैनवा का, वो जी था हमारा फाइवर। फाइवर पे आप लोग कैनवा की जो सर्विसेज है अपनी वो सेल करेंगे और आप लोग अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हमारे जो कोर्स की जो भी प्राइसेस हैं, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, वो सर हसीब आप लोगों को जो आप लोगों का 5th डे ऑफ ट्रेनिंग होगा उसमें गाइडलाइन देंगे। तो काइंडली स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली अगर कोई और बात आप लोगों को पूछनी है सो प्लीज, बिकॉज हमारे पास 2 मिनट्स रिमेनिंग है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना आप सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं बस यही एंड ऑफ द लेक्चर यही कहूंगी कि जो भी सीखें पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ सीखें और अटेंटिवली बैठा करें और टिल एंड ऑफ द लेक्चर इसको लाजमी अटेंड किया करें। ओके स्टूडेंट्स जी, अल्लाह हाफिज।